नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा, कल प्रदेश को मिलेगी 16,686 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है शौर्य धरा राजस्थान। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, कहा संतुलित वित्तीय प्रबंधन और विकास पर है जोर। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026, मुख्यमंत्री ने किया समिट को संबोधित, कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकार की 16,686 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में विधानसभा में राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट प्रावधानों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूती दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य संतुलित वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देना और विकास को अंतिम छोर तक पहुँचाना है। यह सदन केवल विधेयक पारित करने का मंच नहीं है, बल्कि विचारों के मंथन का पवित्र स्थान है और इस मंथन से जो अमृत निकलता है वो नीति का रूप लेकर प्रदेश के भविष्य की दिशा भी देता है। माननीय, चर्चा के दौरान उठाए गए प्रत्येक बिंदु का हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। कोई भी सुझाव छोटा नहीं होता, कोई चिंता उपेक्षा योग्य नहीं होती, क्योंकि हर शब्द के पीछे प्रदेश के किसी न किसी नागरिक की आकांक्षा जुड़ी होती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रस्तुत सभी बिंदुओं का परीक्षण निष्पक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। जहां नीतिगत समन्वय की जरूरत होगी वहां समन्वय स्थापित किया जाएगा और जहां त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होगी वहां विलंब नहीं होने दिया जाएगा। हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं, समाधान का है, विरोध का नहीं, विकास का है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हम भिन्न मतों के बीच में प्रदेश के हित के लिए हम सबकी समान भावना हो, हम प्रदेश के लिए समान भावना के साथ काम करें। हमारी सरकार ने गठन के दिन से ही केवल घोषणाएं नहीं की, बल्कि ठोस नीतिगत सुधार किए हैं। हमने 34 से अधिक नई नीतियां बनाई और लागू भी की हैं। ऐसे नहीं होता बात कहने से तो हम कह देते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करते हैं तो पहले दिल को मजबूत करना पड़ता है, निष्पक्षता और जनता के बीच में जो किए वादे उनको याद करना पड़ता है, जब जाके कोई प्रण लिया जाता है। राजस्थान निवेश, हमने नीतियां बनाई, राजस्थान निवेश संवर्धन नीति, एमएसएमई नीति, टेक्सटाइल नीति, लॉजिस्टिक नीति, मिनरल नीति, डेटा सेंटर नीति, स्किल नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, AIML नीति, रोजगार नीति, युवा नीति और भी हमारी नीति है। अगर हम ये नीति बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का, युवा, महिला, किसान, मजदूर का हम आगे बढ़ा पाएंगे। इन नीतियों से प्रदेश में निवेश को गति मिली है, उद्योगों में विश्वास बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उपभोग बढ़ा है और अर्थव्यवस्था में गुणात्मक तेजी आई है। इसी कारण हमारे समय में DP की वृद्धि दर देश के अन्य कई राज्यों की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 में कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी राज्य बन रहा है और निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देते हुए नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सुविधा मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नवाचार आधारित विजन से प्रेरित होकर राज्य में आई स्टार्ट के तहत 3450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और एआई, डीप टेक, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी देते हुए निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में 75% तक प्रीमियम छूट दी है। राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से 49,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2000 से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 33 जिलों में 65 लॉन्च पैड विकसित किए गए हैं तथा बजट 2026-27 में स्टार्टअप हब्स, एआई और डीप टेक लैब्स के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इन पहलों से प्रदेश में सतत औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक नवाचार साझेदारी को नई गति मिलेगी। डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू कर भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। रिको एरिया में 1 किलोमीटर की परिधि में लैंड कन्वर्जन हेतु रिको से एनओसी की आवश्यकता समाप्त की गई है, जिसमें उद्योगों के लिए बड़ी राहत मिल रही है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 अधिसूचित की जा चुकी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संतुलित, समावेशी और तीव्र विकास के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण होगा। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर एमएसएमई उद्योगों के कुल 3410 उद्योगों को प्राप्त प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का है। आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी आज के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से जुटी हुई है। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रश्नकाल में कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सशक्त बनाते हुए प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती बस सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 800 नई बसें खरीदी गई है, जिससे प्रभावी संचालन के कारण निगम पहली बार लाभ में आया है। उन्होंने बताया कि हिंडौन सिटी से जयपुर वाया लपावली, नांगल, शेरपुर, बालघाट, टोडाभी मार्ग पर कम यात्री भार के कारण दिसंबर 2025 से सेवा बंद की गई, जबकि अन्य कोई बस पिछले 3 वर्षों में बंद नहीं हुई है। टोडाभीम क्षेत्र में बस सेवा संचालन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत पुनः निविदा प्रक्रिया जारी है और संवेदक मिलने पर सेवाएं शुरू की जाएगी। वर्तमान में टोडाभीम की 30 ग्राम पंचायतें निगम बस सेवाओं से जुड़ी हुई है, जबकि 43 अभी वंचित है। सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक लोक परिवहन सुविधा विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है। आपने यात्री भार के लिए कहा कि वहां पे यात्री भार है। मैं जून 2025 को प्रति किलोमीटर 24.86 और 58% वहाँ यात्री। फिर आपके जुलाई 2025 में 60%, अगस्त 2025 में 64%, फिर आपका सितंबर में 53%, फिर अक्टूबर में 60% और नवंबर में 60%। तो माने यात्री भार नहीं है। इसकी वजह से आपके यहाँ पे बसें नहीं चलाएगी। बाकी हम 3 साल में कोई आपकी बस बंद नहीं करी, एक बस जरूर करी थी, वो इसीलिए का यात्री भार उस पर नहीं आ रहा था। अब आप कह रहे हैं हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे निविदा निकाली थी, उसमें नहीं आए और अब वापस प्रक्रियाधीन है कि उसमें आते ही आप जो बसों के लिए कह रहे हैं निश्चित रूप से आपके वैरायटी को देखते हुए विचार करें। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।